नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए कार्बोहाइड्रेट चैप्टर है हमारा। उसके अंदर हम कुछ चेन शॉर्टनिंग रिएक्शंस लेके आए हैं जिन्हें हम कहेंगे चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोज, जिसका एक एग्जांपल ऊपर मैंने लिख रखा है रफ डिग्रेडेशन, यानी इसका नाम है रफ RUF रफ डिग्रेडेशन। तो ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, बहुत इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स में। अब जो चेन शॉर्टनिंग जो हमने बात की उसमें दो मेथड्स यूज़ होते हैं, एक वोल्स मेथड और एक रफ डिग्रेडेशन। चेन शॉर्टनिंग का मतलब हुआ 6 कार्बन से हमने 5 कार्बन बना दिए, C5 से C6, तो चेन शॉर्टनिंग हो गई। तो चेन शॉर्टनिंग पे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई रफ डिग्रेडेशन लिखिए या चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन दीजिए। तो पहला इसमें स्टेप होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डोज टू एल्डोनिक एसिड बाय यूज़ ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो हम एल्डोज जो शुगर है, यानी जिसके अंदर 6 कार्बन है, उसको एल्डोनिक एसिड बनाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। एल्डोनिक एसिड इज ट्रीटेड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एल्डोनिक एसिड। अब हमारा क्या हुआ कि इस स्टेप के अंदर हमारा एल्डोनिक एसिड बन गया। किससे मिला? ब्रोमीन वाटर से, एक्वस ब्रोमीन वाटर, वाटर और ब्रोमीन के साथ। तो इस एल्डोनिक एसिड को जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, तो ये कैल्शियम सॉल्ट बना देगा एल्डोनिक एसिड का, एल्डोनिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। अब ये जो कैल्शियम सॉल्ट बन गया हमारा एल्डोनिक एसिड का, इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। देखिए शब्द लिख रखा ऑक्सीडाइज, किससे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फेरिक सल्फेट, जिसको हम रिएजेंट, कई बार ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि भाई फेंटॉन्स रिएजेंट क्या है। ये है प्रेजेंस ऑफ, जैसे अपने कहा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक सल्फेट। ये फेंटॉन्स रिएजेंट है हमारा। अब इस फेंटॉन्स रिएजेंट से हम ऑक्सीडाइज करेंगे एल्डोनिक एसिड को, और ऑक्सीडेशन के बीच जो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच है उसमें एलिमिनेशन हो जाएगी, यानी और वो ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा। जो एल्डोज होगा, जो एल्डोज शुगर है C6, उसमें एक कार्बन C5 से C6 बन जाएगा, C6 से C5 बन जाएगा हमारा। तो इस तरह से ये हमारा डिग्रेडेशन हो गया इसके अंदर, चेन के अंदर। तो दोबारा देख लेते हैं। पहले हम एल्डोज को एल्डोनिक एसिड बनाएंगे, किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। एल्डोनिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और हमारा बनेगा कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एल्डोनिक एसिड। इसी कैल्शियम सॉल्ट को जब अपन फेंटॉन्स रिएजेंट, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट है, उसके साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच क्लीवेज हो जाएगी और एलिमिनेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो जो हमें मिलेगा शुगर, उसमें एक कार्बन लेस होगा, तो हम इसे कह देंगे 1 लेस देन कार्बन एटम। अब रिएक्शन इस प्रकार है, देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, हमने पहले भी कई बार पढ़ा है इसको, डी ग्लूकोज, डेक्सट्रोज ग्लूकोज। अब इसका ब्रोमीन वाटर के साथ कराया तो देखिए इसके अंदर हमारा जो ग्लूकोज है, इसके अंदर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ब्रोमीन वाटर से और एसिड बन जाएगा, जिसे हम ग्लूकोनिक एसिड कह रहे हैं। इस ग्लूकोनिक एसिड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे हम, तो ये कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा। ये हमारा बन गया कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। ये देखिए कैल्शियम इसी के साथ, जो एसिडिक पार्ट है COH, उसी के साथ रिएक्ट करेगा। फिर फेंटॉन्स रिएजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फेरिक सल्फेट के साथ, इसके अंदर देखिए ये जो कार्बन 1 है, ये वाला जो पार्ट है, that will convert to CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और it will convert to dearginose, एक कार्बन लेस, C5, dearginose, dearginose। तो इस तरह से हमने ये रिएक्शन पढ़ ली, रफ डिग्रेडेशन। तो रफ डिग्रेडेशन हमने इसके स्टेप्स रिएक्शंस पढ़ ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वोल्स डिग्रेडेशन। वोल्स डिग्रेडेशन है हमारा, जिसके अंदर हम किस तरह से डिग्रेडेट होता है ये देखिए। एक कार्बन इसके अंदर भी कम होगी चेन। देखिए वोल्स, इट कैन बी कन्वर्ट टू
एल्डोज इंटू एल्डोज विद कार्बन लेस, जैसे आरबिन अपन ने कहा था यहाँ डीआरबिनोज। तो वोल्स डिग्रेडेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, या जिसको हम कह सकते हैं स्टेप्स भी, ये इसके स्टेप्स। पहला, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जिम। ऑक्जिम बनाते हैं इसके अंदर NH2OH के साथ रिएक्शन करा के। ऑक्जिम को डिहाइड्रेशन करते हैं ग्रुप, तो उसमें और ग्रुप्स आर एसिटिलेटेड एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर एसिटिलेटेड। एसिटिलेटेड करते हैं उनको, एसिटिक एसिड, उसके अंदर एसिटिलेट यानी CH3COH आ जाता है। फिर हाइड्रोलिसिस एंड एलिमिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ HCN। अब हाइड्रोलिसिस एलिमिनेशन विद HCN। तो ये रिएक्शन इस तरह से, एल्डोहेक्सोस, हमने कहा एल्डोहेक्सोस, NH2OH, NH2OH, यहाँ से वाटर निकल जाएगा देखिए H2 का, और यहाँ बच गया डबल बॉन्ड NOH। ऑक्जिम बोलेंगे इसको, ऑक्जिम, ऑक्जिम। अब ऑक्जिम को ये देखिए एसिटिक एनाइड्राइड, इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा अपन को, CH3CONA, ये निकल जाएगा अपना इसके अंदर से, और जो हमारा आएगा रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सारा एसिटिलेटेड हो गया और साइनाइड ग्रुप में चेंज हो गया, ये सारा साइनाइड ग्रुप में। फिर इसको देखिए CH3ONA, तो इससे रिएक्ट कराएंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड हो गया, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये एसिटेट हट जाएगा, सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स वापस आ जाएंगे, ये सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आ जाएंगे, इट बिकम साइनाइड, एंड साइनाइड विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड ग्रुप। वाटर है इसके साथ, तो वाटर के अंदर इट विल कन्वर्ट टू COH, कुछ एसिडिक पार्ट भी होगा इसको, तो और एल्डो पेंटोज शुगर बन गया हमारा, एल्डो पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाला एल्डो पेंटोज शुगर। तो हम पुनः देख लेते हैं एक बार इसको, एल्डोहेक्सोज है, ऑक्जिम बनाया अपन ने इसको NH2OH से, फिर एसिटिक एनाइड्राइड से रिएक्ट करा, CH3CO निकल गया इसके अंदर से, फिर ये साइनाइड एसिटिलेटेड हो गए, CH3COH हट गया और वाटर निकल गया सब में से, हाइड्रोक्सी ग्रुप में से, फिर CH3ONA प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड, मीथेनॉल, तो इसके साथ जब साइनाइड किया तो इट विल साइनाइड, और सारे एसिटिलेट हाइड्रोजन वापस आ जाएंगे इसके अंदर और इट बिकम साइनाइड, और ये रेंज होके या इसे कहें हाइड्रोलिसिस होके इसका वाटर और एसिड के अंदर इट बिकम्स एल्डिहाइड और HCN निकल जाएगा, तो ये एल्डो पेंटोस बन जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शंस हमारी हो गई। अब एक छोटी सी रिएक्शन है जो हम पढ़ेंगे आज, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन में क्या होता है, म्यूटा रोटेशन बेसिकली क्या है कि ग्लूकोज सॉल्यूशन है जो पानी में डिज़ोल्व करते हैं, उसका एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है, वो जाके इक्विलिब्रियम पे स्टेबलाइज हो जाता है 52.5 पे। वहीं एक बीटा होता है, इसका कम होता है 18.7 होता है, ये इंक्रीज होकर 52.7 यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाता है, और इस तरह से एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसे बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। दोबारा बताते हैं, जो अल्फा ग्लूकोज है डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन है 112 डिग्री 0.2 डिग्री प्लस 112.2 डिग्री, ये चेंज होके टाइम के साथ 52.50 हो जाता है। वहीं बीटा डी ग्लूकोज जब इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन 18.7 डिग्री से 52.5 डिग्री बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, ये अल्फा ग्लूकोज, ये बीटा ग्लूकोज, इसका स्पेसिफिक रोटेशन हम यहाँ कर सकते हैं 18.7 डिग्री, ये इंक्रीज़ हो जाएगा और 112 डिक्रीज़ होकर एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो होगा अल्फा और बीटा का, जिसके अंदर हम 52.5 जो उसका स्पेसिफिक रोटेशन और अल्फा बीटा, तो इसे बोलेंगे म्यूटा रोटेशन। कल इसके स्ट्रक्चर्स हम जो हैं, कल हम विस्तार से इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।